एक शंकु के आकार का गुंबद है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। कितनी है? 25 मीटर। और आधार का व्यास दे रखा है 14 मीटर। व्यास 14 है तो 2r बराबर 14, तो r बराबर 14 बटा 2, तो r क्या आ गई? 7। ठीक है, आपको ये कह रखा है कि इस पर इसके वक्र पृष्ठ पर सफेदी करवाने का व्यय 100 वर्ग मीटर पर 210 रुपए है, तो कुल व्यय ज्ञात करना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर ही हमने क्या करानी है? सफेदी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान क्या है? 22/7। आर कितनी थी? 7 गुना 7। एल कितनी है? 25। 7 से 7 कट गया, तो 22 गुना 25। 22 की 25 से गुणा करी तो ये आ गया 550 वर्ग मीटर। तो 100 वर्ग मीटर पर सफेदी करवाने का खर्चा व्यय कितना दे रखा है? 210। एक पर कितना हो जाएगा? 210 बटा 100। तो किस पर निकालना है? 550 गुना 550। एक 0 से ये 0 कट गई, इससे ये 0। 55 गुना 21 की अगर 55 से गुना करेंगे तो ये आ गया 1155 रुपए। समझ में आया? यस मैम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिएगा 7 है। क्या है? जोकर की टोपी। शंकु के आकार की है। कैसी है? शंकु के आकार की। इसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है। आर हो गया 7 सेंटीमीटर। इसमें ऊंचाई दे रखी है बेटा आपकी बात 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधी ऊंचाई जो है कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार की 10 टोपियों को बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिए? आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो बेटा, आर तो है 7 और एच कितनी है? 24। अब गत्ता हमें निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एल। क्या चाहिए? एल। एल क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, आया था पहले भी। तो एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। एच कितना है? 24 का वर्ग और आर कितना है? 7। 24 का वर्ग बताओ, कौन बताएगा? 24 का वर्ग याद होने चाहिए ना, मैंने बोला था 30 तक वर्ग याद रखो। 24 का वर्ग पहले हम कर भी चुके हैं, 556 प्लस 7 का वर्ग 49, 2 6 15 2 625 आ गया। 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। किसका होता है? 25 का। वर्ग से वर्ग कट गया। एल आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही बन गया। उसमें मीटर था, बस इसमें क्या है? सेंटीमीटर। फिर देखो, शंकु के आकार की टोपी है ना, शंकु के आकार की एक टोपी का क्या लेना है हमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? शंकु के पाई आर एल। पाई का मान 22/7। आर वही 7 है, एल 25। 7 से 7 कट गया, सेम बन गया 22 गुना 25। अभी हमने किया था 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक टोपी का है। कितनी टोपियां बनानी है हमें? 10। तो लिखेंगे शंकु के आकार की 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 गुना 10 कितना हो जाएगा? 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना गत्ता चाहिए? गत्ते का क्षेत्रफल ही निकालना था, 5500 वर्ग सेंटीमीटर। बस टॉप को पुराने गत्ते के शंकु के आकार के 50 शंकु टांग कर किसी सड़क से अलग किया हुआ है।
कई बार ऐसे होता है ना, एक पुराना बस स्टॉप था तो सड़क से अलग करने के लिए वहां पर गत्ते के शंकु टांग दिए कि भी अलग दिखे। तो ये कह रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर। और इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। व्यास क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है तो हमने इसको भी मीटर में बदल दिया। 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बटा क्या हो गया, 100। तो ये बन गया 20/100 मीटर। तो ये त्रिज्या आ गई 20/100 मीटर। तो हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो यहाँ भी, L² बराबर h² जमा r²। तो h 1 है, 1 का वर्ग, r 20/100 का वर्ग। 1 का वर्ग तो 1 हो गया, यहाँ 2 का वर्ग 4 और 10 का वर्ग 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 जमा 0.04। तो L हमारे पास आ गया वर्गमूल 1.04। ये आपकी बुक में देखो लिखा हुआ है कि वर्गमूल 1.0 का मान 1.02 प्रयोग करने पर, दोनों मान दे रखे हैं, पाई का और इसका। तो L हमने लिख लिया 1.02। ठीक है। अब हमें पता है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r L। पाई का मान क्या है, 3.14। r क्या है, 20/100। L क्या है, 1.02। इसको सिंप्लीफाई किया, पहले 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 से 0 पहले ही कैंसिल हो गई थी। तो ये एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में इतना आ गया। हमारे पास ऐसे कितने शंकु टांगे हुए हैं, हमने 50। तो 50 का निकालने के लिए 50 से क्या कर दो, गुना। 5 से इसको बढ़ किया, 10 आ गया। 3.14 गुना 1.02 गुना 10। 1.02 को 10 से गुना करेंगे तो 10.2। 3.14 की 10.2 से गुना करी तो ये आ गया 32.028 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर पर जो खर्चा है वो कितना दे रखा है आपको, पेंट करवा दिया उनको। जैसे गत्ते के शंकु काटे थे तो उनको पेंट करा दिया ताकि अच्छे कलरफुल से दिखें। तो पेंट करवाने का, बेशक लिख सकते हो 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का कितना है, 12। तो 32.028 वर्ग मीटर पर इसको 12 से गुना करते हैं। गुना करने पर आ रहा है 384.336 रुपए। तो 336 रुपए को हम 3 है तो अगला अंक ले लेंगे 3×4। तो 384 रुपए 34 पैसे इतना खर्चा आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई है। ये सभी पूरी करके